Welcome to JEE Education, especially for class 7th स्टूडेंट्स। 7th के स्टूडेंट्स के लिए ये पहला वीडियो है। आज मैं आपको चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में बताऊंगा, जो कि ज्योमेट्री का पहला ही चैप्टर है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ एंगल्स। कम्प्लीमेंट एंगल होता क्या है? कम्प्लीमेंट एंगल होता है जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो इस तरह के एंगल को हम कम्प्लीमेंट एंगल कहते हैं। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ complementary angle एंगल्स इज 90 डिग्री। यानी दो कम्प्लीमेंट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा है इस क्वेश्चन का, उसमें कितना एंगल दिया हुआ है? 20 डिग्री दिया हुआ है। इसका हमें क्या निकालना है? कम्प्लीमेंट निकालना है। इसका कम्प्लीमेंट हो जाएगा, आपको पता है कि दो एंगल का सम कितना होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल का? 90 डिग्री होता है। अगर एक एंगल गिवन हो तो दूसरा एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम 90 में उसको माइनस कर लेते हैं, यानी 90 माइनस 20 हो जाएगा। 90 माइनस 20 कितना होता है? 70 डिग्री। यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। सिमिलरली इसी का सेकेंड पार्ट है, इसमें कितना गिवन है? 63 डिग्री। इसमें भी हम वही करेंगे। सब क्वेश्चन में हम क्या कर लेंगे? 90 डिग्री में माइनस करते जाएंगे, हमें उस एंगल का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट होते जाएगा। सेकेंड एंगल है 63 डिग्री। इसका भी अगर हम कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, कम्प्लीमेंट इक्वल्स हो जाएगा 90 माइनस 63। 90 में अगर 63 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 27 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड पार्ट भी है। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन कितना गिवन है? 57 डिग्री। इसका भी जब हम कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस 57 डिग्री। 90 में जब आप 57 डिग्री माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 33 डिग्री। तो यही तरीका हुआ कम्प्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करने का। जब एक एंगल गिवन होगा और उसका कम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना होगा तो हम उसको 90 में से माइनस करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल JEE एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब से आपको रेगुलरली आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, और जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसे ध्यान से देखो, समझो और करो। अब मैं क्वेश्चन 2 एक्सप्लेन करूँगा। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ ईच एंगल, जिसमें फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच एंगल। जैसे मैंने कम्प्लीमेंट के बारे में आपको बताया था कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अगर कोई एक एंगल गिवन हो, उसका सप्लीमेंट फाइंड आउट करना हो तो आपको 180 में उस एंगल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन में 90 में सभी एंगल को माइनस किया था, इसमें 180 में हमें माइनस करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट में एंगल क्या गिवन है? फर्स्ट पार्ट में गिवन है 105 डिग्री। इसका हमें क्या निकालना है? सप्लीमेंट निकालना है। तो इसका सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस 105 डिग्री। तो 180 में 105 अगर हम माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 75 डिग्री। फर्स्ट पार्ट का हमारा यही आंसर हो गया। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कम्प्लीमेंट एंगल का सम 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री एंगल का सम
180 डिग्री होता है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट भी कर लेंगे हम। सेकेंड पार्ट का 87 डिग्री है। इसका जब हम सप्लीमेंट निकालेंगे हो जाएगा 180 माइनस 87 डिग्री। 180 में अगर 87 डिग्री हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 93 डिग्री। अब थर्ड पार्ट जो इसी का है उसमें गिवन है 154 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस 154 डिग्री। 180 में जब आप 154 माइनस करोगे तो 26 डिग्री आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा 26 डिग्री। आप कंप्लीमेंट एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल दोनों एंगल समझ गए होंगे। कंप्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री एंगल का सम, दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। इसमें आपको फाइंड करना है कि कौन सा एंगल, कौन सा पेयर ऑफ एंगल्स जो है वो कंप्लीमेंट्री है और कौन सा सप्लीमेंट्री है। कंप्लीमेंट्री कब होता है? व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री देन द पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। एंड सिमिलरली व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स आर 180 डिग्री देन द पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। अब हम क्या करेंगे, इस एंगल को प्लस करके देख लेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, सम ऑफ मेजर्स ऑफ दीज एंगल इक्वल्स क्या हो जाएगा, 65 प्लस 115। 65 को जब 115 से प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। हम देख रहे हैं कि दोनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री होता है तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब जो सेकेंड पार्ट हमने लिखा है क्वेश्चन का वो है 63 और 27। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने सम निकाला था उसी तरह से सेकेंड पार्ट में भी हम सम निकाल लेंगे। लिखेंगे सम ऑफ मेजर्स ऑफ दीज एंगल इक्वल्स 63 प्लस 27। 63 और 27 को जब प्लस करोगे ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। जब 90 डिग्री होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर दीज एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री। These angles are complementary angles। इस क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट हैं, लेकिन मैं 2 पार्ट ही कर दिया क्योंकि सभी बाकी जो पार्ट्स हैं इसी तरह से आप उसका सम निकाल के पता कर लोगे को कंप्लीमेंट्री एंगल है या सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट। ये एंगल जो होगा वो अपने कंप्लीमेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। उस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। लेट द एंगल भी एक्स। एंगल हमने क्या लेट कर लिया,
एक्स, क्योंकि यहाँ एक भी एंगल गिवन नहीं है और हमें पता है कि उसका जो कंप्लीमेंट होगा क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कंप्लीमेंट ऑफ दिस एंगल इज ऑल्सो एक्स। मैंने कह रहा हूँ, क्वेश्चन में कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट। अगर एंगल एक्स होगा तो उसका कंप्लीमेंट भी क्या होगा, एक्स होगा। और आपको पता है कि कंप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसीलिए मैं क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे एक्स प्लस एक्स इक्वल्स 90 डिग्री। x प्लस एक्स इक्वल्स 90 डिग्री लिख के हम x जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। x और x मिलके हो जाएगा 2x, तो x इक्वल्स हो जाएगा 90/2 इक्वल्स 45 डिग्री। यानी जो 45 डिग्री जो एंगल है वो अपने कंप्लीमेंट का क्या होगा, इक्वल होगा। इसीलिए इसका आंसर 45 डिग्री हो जाएगा। अब इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, वो भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। जिस तरह से इसमें कह रहा था फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। इसमें भी हम वही काम करेंगे, लेट द एंगल बी एक्स, तो सप्लीमेंट उसका क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट ऑफ दिस एंगल इज ऑल्सो एक्स, क्योंकि इसमें भी क्या है, सप्लीमेंट जो एंगल है वो आपस में क्या है, इक्वल है। लेकिन हमें पता है कि सप्लीमेंट एंगल का सम कितना होता है, सप्लीमेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसीलिए यहाँ x प्लस एक्स हम कितना लिखेंगे, x प्लस एक्स 180 लिखेंगे। 2x भी कितना हो जाएगा, 180, तो x इक्वल्स हो जाएगा 180/2। 180 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 90 डिग्री। यानी जब क्वेश्चन आएगा फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और जब क्वेश्चन आएगा फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, तो उसका आंसर आएगा 45 डिग्री। अब क्वेश्चन 6 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 6 में कह रहा है इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, व्हाट चेंजेज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 so that both the angles still remain supplementary। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 1 और 2 दोनों जो है वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे यानी कम करेंगे, तो एंगल 2 में क्या चेंजेज आएगा, वो भी कम हो जाएगा या वो इक्वल रहेगा या वो बढ़ जाएगा, ये हमें बताना है। तो आपको ये पता है कि दोनों एंगल मिलके क्या है, 180 डिग्री यानी सप्लीमेंट्री है। तो ये आप लिख लो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ एंगल 1 इज reduced, then angle 2 should be increased by the same measure so that
दिस एंगल पेयर रिमेन्स सप्लीमेंट्री। इसका मतलब समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में जैसा कि कह रहा था कि अगर हम एंगल 1 को रिड्यूस करेंगे तो एंगल 2 क्या होगा। हमें पता है कि दोनों एंगल को जब हम प्लस करेंगे तो वो 180 होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर एक एंगल को रिड्यूस करोगे, जितना रिड्यूस करोगे, मान लो 10 डिग्री अगर रिड्यूस करोगे तो दूसरे को हमें क्या करना पड़ेगा, 10 डिग्री ही उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी दोनों का सम क्या होगा, 180 ही रहेगा। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन में जब एक को रिड्यूस करेंगे तो दूसरा को इंक्रीज करना पड़ेगा, या अगर हम पहले को इंक्रीज करते तो दूसरे क्या करना पड़ता है, हमें डिक्रीज करना पड़ता है, यानी रिड्यूस करना पड़ता है। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल फर्स्ट को एंगल 1 को रिड्यूस किया गया है, इसीलिए हमें एंगल 2 को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका सम जो है वो 180 ही रहना चाहिए, ताकि वो दोनों का सम सप्लीमेंट्री एंगल ही रहे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर इक्विट ऑब्ट्यूस और राइट। तो इक्विट एंगल क्या होता है, तो तीनों एंगल के बारे में आपको पहले मैं मेंशन कर देता हूँ। इक्विट क्या होता है, इक्विट जो होता है वो जब कोई एंगल 90 से कम होता है, यानी लेस देन 90 होता है, तो उसको इक्विट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल किसको कहते हैं, जो एंगल 180 डिग्री से कम होता है और 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। और राइट एंगल क्या होता है, जो एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तब कहता है कि क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं जब वो दोनों के दोनों क्या हो, इक्विट हो। तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर दोनों एंगल 90 से कम होंगे, मान लो अगर 89 होंगे, तो 89 और 89 को प्लस करेंगे तो 180 नहीं होगा। इसीलिए दोनों एंगल अगर इक्विट होगा तो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता है। उसी तरह से अगर दोनों अगर ऑब्ट्यूस हो, वो भी सप्लीमेंट्री नहीं होगा, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, मोर देन 90 होता है और लेस देन 180। मोर देन 90 अगर हम 91 भी ले लेते हैं तो 91 प्लस 91 भी 180 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए वो भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। बट जब दोनों एंगल राइट होगा तो सप्लीमेंट्री हो सकता है, क्योंकि राइट एंगल हो सकता है नहीं, वो होगा ही, क्योंकि 90 प्लस 90 180 के इक्विवेलेंट होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि इक्विट एंगल, इसका आंसर हो जाएगा नो। डायरेक्ट आप नो भी लिख सकते हो, नहीं और कुछ लिखना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो, नो इक्विट एंगल इज ऑलवेज लेसर देन 90 डिग्री। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट टू एंगल्स इवन ऑफ 89 डिग्री कैन नॉट एड अप टू 180 डिग्री। देयरफॉर टू इक्विट एंगल्स कैन नॉट बी इन ए सप्लीमेंट्री एंगल पेयर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हम 89 और 89 को भी प्लस करेंगे, यानी दोनों हमारा इक्विट एंगल है, अगर हमने उसे 89 भी ले लिया, अगर उसको हम सम निकालेंगे, उसको हम ऐड करेंगे तो 180 नहीं होगा। इसीलिए इक्विट एंगल, टू इक्विट एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर नहीं बना सकते। सेकेंड पार्ट है ऑब्ट्यूस एंगल का, इसका भी आंसर होगा, इसका भी आंसर हो जाएगा नो। इसका आंसर नो क्यों होगा, सिमिलरली उसी तरह से होगा कि ऑब्ट्यूस एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट टू एंगल्स इवन ऑफ 91 डिग्री विल ऑलवेज एड अप टू मोर देन 180 डिग्री। देयरफॉर टू ऑब्ट्यूस एंगल कैन नॉट बी इन ए सप्लीमेंट्री एंगल पेयर। इसका मतलब भी क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं। अगर हम 91 को भी 91 से प्लस करेंगे तो उसका भी जो सम होगा वो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। इसीलिए दो ऑब्ट्यूस एंगल कभी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते, सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर नहीं हो सकते। थर्ड पार्ट है कि राइट एंगल, अगर राइट एंगल होगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल हो सकता है, होगा ही। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। क्योंकि राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 प्लस 90 अगर हम प्लस कर लेंगे तो
कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। 180 जब दो एंगल का सम होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, तो इसमें हम लिखेंगे यस राइट एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड 90 + 90 = 180 डिग्री, देयरफॉर टू राइट एंगल्स फॉर्म ए सप्लीमेंट्री पेयर टुगेदर। अब क्वेश्चन 8 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 8 में कह रहा है, क्वेश्चन 8 कह रहा है कि एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री is its complementary angle greater than 45 or equal to 45 और लेस देन 45 डिग्री। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा? एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री इज इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। आपको बताना है कि अगर एक एंगल 45 से ज़्यादा होगा तो उसका कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 45 के इक्वल होगा कि 45 से ग्रेटर होगा या 45 से लेसर होगा। तो आप जानते हो कि कम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो एक एंगल अगर 45 से ज़्यादा होगा ऑटोमेटिक है, दूसरा एंगल क्या होगा 45 से कम होगा, क्योंकि 45 और 45 मिलके ही 90 होता है। तो इसमें हो जाएगा देयरफॉर इफ वन एंगल इज ग्रेटर देन 45 देन अदर एंगल विल बी देयरफॉर अदर एंगल विल बी लेसर देन 45। यानी अगर एक एंगल 45 से ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक है कि दूसरा एंगल 45 से क्या हो जाएगा, कम होगा, तभी वो जो एंगल है वो कम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। अब मैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9 समझाने जा रहा हूँ। इसमें फिगर भी दिया हुआ है और फिगर देख के हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। कर इन द एडजॉइनिंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। फर्स्ट पार्ट ही पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एंगल 1 जो है एंगल 2 का एडजेसेंट है या नहीं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एडजेसेंट एंगल्स होते क्या हैं। एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिनके कॉमन आर्म्स, एक आर्म्स जो होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए और जो बाकी आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म्स के अपोजिट साइड होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 को हम क्या कर सकते हैं, एंगल 1 को हम एंगल AOC भी कर सकते हैं और एंगल 2 को COE कर सकते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि इसका कॉमन वर्टेक्स O है एंड ऑल्सो ए कॉमन आर्म OC। ऑल्सो देयर नन कॉमन आर्म्स OA एंड OE आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। OA और OE क्या है, OC के दोनों अपोजिट साइड में, इसीलिए एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एडजेसेंट एंगल है। यानी फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा यस। यस के बाद जो मैं अभी बोला था उसको आप चाहो तो लिख भी सकते हो। क्या लिखोगे, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। यस के बाद आप लिखोगे सिंस दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स O एंड ऑल्सो ए कॉमन आर्म OC, ऑल्सो देयर नन कॉमन आर्म्स OA एंड OE आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। बस इतना आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो खाली यस भी लिख सकते हो। अब सेकेंड, इसी का जो सेकेंड है उसमें कह रहा है कि इज AOC एडजेसेंट टू AOE। इसमें भी वही एडजेसेंट ही पता करना है। एडजेसेंट में हमें एक पता करना होता है कि उसका जो कॉमन वर्टेक्स है वो वर्टिसेस कॉमन होना चाहिए और
एक आर्म भी कॉमन होना चाहिए और जो अदर आर्म्स होंगे वो कॉमन आर्म्स के अपोजिट साइड होने चाहिए। तो अब हम सेकेंड में चेक करते हैं ऐसा है या नहीं है। अगर ऐसा होगा तो यस होगा और नहीं होगा तो नो होगा। ध्यान से देखो AOC एंगल और AOE एंगल, AOC और AOC और AOE, इस एंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका वर्टेक्स जो है O वो तो कॉमन है, AOC और AOE में कॉमन है या नहीं है वो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ये नहीं है तो इसमें लिखेंगे हम नो। नो के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, अब नो क्यों है वो अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स O एंड ऑल्सो ए कॉमन आर्म OA। OA क्या है इसका कॉमन आर्म है। हाउएवर देयर नन कॉमन आर्म्स OC एंड OE। अब देख रहे हो ध्यान से OC एंड OE, जो कॉमन आर्म OA था उसके एक ही साइड है, इसके अपोजिट साइड नहीं है। तो हमें लिखना पड़ेगा कि दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स O एंड ऑल्सो ए कॉमन आर्म OA। हाउएवर द नॉन कॉमन आर्म्स OC एंड OE आर ऑन द सेम साइड ऑफ कॉमन आर्म्स, देयरफॉर दीज आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। सेम साइड है, अगर अपोजिट साइड होता तो यहाँ भी हम यस लिखते, लेकिन ये OC और OE क्या है सेम साइड ऑफ कॉमन आर्म है, इसीलिए इसका आंसर होगा नो। अब थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड में क्या होगा, थर्ड में कह रहा है कि डू एंगल COE एंड EOD फॉर्म ए लीनियर पेयर। ध्यान से देखो COE एंड EOD, COE और EOD। अब ध्यान से अगर देखोगे COE और EOD ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है तो लिखेंगे यस कर रहा है। कैसे पता चला यस, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे है, ये C है, ये O है, E है और ये D है। COE और EOD ये क्या कर रहा है लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। लीनियर पेयर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर दो एंगल होते हैं उसका सम 180 होता है, वही लीनियर पेयर फॉर्म करता है। स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा यस। यस लिख के हमें और कुछ इसमें लिखना पड़ेगा तो भी लिख देंगे। यस के बाद अगर आप लिखना चाहो इसमें लिखोगे यस सिंस दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स O एंड कॉमन आर्म OE, also their non-common arm OC and OD are opposite, OC and OD are opposite rays। ये दोनों इसके क्या है अपोजिट रे में भी है, कॉमन आर्म के अपोजिट है, इसीलिए ये लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। अब इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट का रहा है RBOD एंड DOA सप्लीमेंट्री। तो ध्यान से देखो BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री है। जो लीनियर पेयर होते हैं वो भी सप्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि लीनियर पेयर के सम जो होते हैं 180 डिग्री होते हैं। यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, AOB एक स्ट्रेट लाइन है जिसके कॉमन आर्म्स OD है और बाकी दोनों जो आर्म्स हैं OA और OB वो दोनों अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म है, इसीलिए ये भी सप्लीमेंट्री होगा। तो इसमें भी हम आंसर लिखेंगे यस। यस लिख के अगर और लिखना चाहो आप तो लिखोगे सिंस एंगल BOD एंड एंगल DOA हैव ए कॉमन वर्टेक्स O एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट टू ईच अदर। अब लास्ट है इसका, लास्ट में फिफ्थ है क्योंकि टोटल 6 पार्ट्स हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। एंगल 1 जो है एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है, इसमें भी लिखेंगे हम यस। वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, जैसे ये यहाँ का एंगल इस एंगल्स का वर्टिकल अपोजिट होगा, इधर का एंगल
इसके वर्टिकल अपोजिट होगा। अगर इस तरह दिखे हमें तो हम समझ जाएंगे कि ये एंगल जो क्रॉस हमने लगाया ये एक दूसरे का वर्टिकल अपोजिट एंगल है, जिसमें हमने टिक किया ये भी एक दूसरे का वर्टिकल अपोजिट है। तो वर्टिकल अपोजिट पूछ रहा है कि एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो हम लिख दिया यस। क्यों है यस, जिसका हमें लिखना पड़ेगा सिंस दीज आर formed due to the intersection of two straight lines AB and CD। दो वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे फॉर्म होते हैं, दो स्ट्रेट लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं तब जो एंगल बनते हैं वही वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। इसीलिए एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो क्या है, वर्टिकल। एंगल 1 और एंगल 4 जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सिमिलरली क्वेश्चन 6 में भी यही है, व्हाट इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ एंगल 5। यानी एंगल 5 का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा हमें बताना है। एंगल 5 का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वो होगा हमारा एंगल COB। एंगल 5 यहाँ से यहाँ तक है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा COB। COB क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा एंगल 5 का, क्योंकि ये AB और CD जो स्ट्रेट लाइन है उससे फॉर्म हो रहा है ये दोनों एंगल। इसीलिए एंगल 5 का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वो होगा एंगल COB। इसका आंसर हम लिख देंगे एंगल COB इज़ द vertically opposite angle of angle 5 as these are formed due to the intersection of two straight line AB and CD। ध्यान से आप देखोगे तो AB और CD जैसा कि हमने यहाँ समझाया था, इधर का एंगल जो है वो एंगल 5 है और इधर जो आप देख रहे हो वो एंगल क्या है, वो एंगल है COB। ये COB है और इधर का जो एंगल है वो एंगल 5 है। एंगल 5 और एंगल COB मिलके क्या हो जाएगा, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो इसीलिए एंगल 5 का जो वर्टिकली अपोजिट होगा एंगल COB इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5 एज दीज आर फॉर्म ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तभी जा करके वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होता है, बनता है। अब मैं एक्सरसाइज 5.1 का 10th क्वेश्चन कर रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि इंडिकेट व्हिच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड व्हिच वन आर लीनियर पेयर्स। जो फिगर दिया हुआ है इसमें हमें चेक करके बताना है कि इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है और लीनियर पेयर कौन सा है। तो वर्टिकली अपोजिट और लीनियर पेयर तो आपको मैं वर्टिकली अपोजिट अभी लास्ट क्वेश्चन में ही समझाया था। जब दो लाइन, जैसे ये लाइन है इंटरसेक्ट करती है, दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है, तब जो एंगल फॉर्म होते हैं ये और ये एंगल, यहाँ दोनों एंगल बन रहा है वो वर्टिकली अपोजिट होगा। सिमिलरली इधर और इधर भी वर्टिकली अपोजिट होगा। और लीनियर पेयर क्या होता है, जब कोई स्ट्रेट लाइन हो इसके ऊपर दो एंगल बने, जैसे एक यहाँ एंगल बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, ये लीनियर पेयर होता है। तो यही हमें बताना है इस फिगर को देख करके इसमें कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म कर रहा है।
एंगल फर्स्ट में वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 1 जो होगा और एंगल 4 ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो ध्यान से आप देखो, एंगल 1 और एंगल 4 दो स्ट्रेट लाइन के बीच में दोनों एंगल बन रहा है। 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, और क्या होगा, एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी 2 3 को अगर प्लस कर लो तो वो एंगल 5 के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट है। फर्स्ट पार्ट में यही होगा, एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 आर vertically opposite angles. As these are formed due to the intersection of two straight lines. अब इसी का सेकेंड पार्ट में लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर कौन कौन हो जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल 5 और एंगल 5 एंड एंगल 4 एज these have a common vertex and also have non-common arms opposite to each other. अब देख लो, अब ध्यान से, एंगल 1 और एंगल 5, इसके कॉमन वर्टेक्स इधर है और इसके जो आर्म्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर है और एक इधर है। एंगल 1 और 5 भी लीनियर पेयर बनाएंगे, सिमिलरली एंगल 5 और एंगल 4 भी लीनियर पेयर बनाएंगे। आज के वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 10, आप सारे क्वेश्चन को देखो, समझो, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे JEE एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लो। इसको जितने बार मर्जी है इसे वॉच करो, शेयर करो रिलेटिव्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो फ़ायदा आपको मिले वो आपके फ्रेंड्स को भी मिल जाए। और इसे रिपीट करके देखते रहो, समझते रहो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फिर से पूछ भी सकते हो।